अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर मेजर क्रिप्टो अपडेट को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 22 नवंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन की वैल्यू एकदम ही बहुत ज्यादा पंप और एकदम ही बहुत ज्यादा डंप भी कर रही है। तो आज के दिन मीटिंग हुई है एफएमसी की, और एफएमसी की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स आए हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट्स मैं अभी आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ और उसका इफेक्ट क्या होगा बिटकॉइन के ऊपर, मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर, मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सबका सब मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो गेन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और ये वॉलेटिलिटी क्यों होती है ऐसे दिनों के अंदर कि जब एफएमसी की मीटिंग होनी हो या जब सीपीआई की रेट्स वगैरह आने हो, तो उन दिनों के अंदर एक्सचेंजेस जान पूछ के इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी करती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिक्विडेट कर सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंटली सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के अंदर तकरीबन $90.27 मिलियन लोगों का लिक्विडेट हो चुका है, और एक दिन के अंदर $172 मिलियन लोगों का लिक्विडेट हो चुका है। तो जब से ये एफओएमसी की मीटिंग हुई है, जब से ये इंटरेस्ट रेट्स आए हैं, तब से लेके अभी तक काफी ज्यादा लोग लिक्विडेट हो चुके हैं, एक्सचेंजेस से काफी ज्यादा पैसा बनाया है। तो इसीलिए अभी मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि इतनी ज्यादा जो ये मिट्टी उड़ी हुई है इसको थोड़ा बहुत सेटल होने दें, और उसके बाद हम लोग कल के दिन से दोबारा से ट्रेडिंग को करेंगे। तो फ्यूचर ट्रेड अभी भी आप लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है, इवन तो हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को थोड़ा बहुत ग्रीन दिखाता हुआ ही देखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने स्पॉट के ऊपर बाइंग करनी है बिटकॉइन को, तो स्पॉट के ऊपर सबसे अच्छा जो बाइंग जोन होगा आप लोगों का वो $18,500 से $18,500 से नीचे अगर मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर इस लेवल तक बिटकॉइन आता है तो आप लोग स्पॉट के अंदर बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर करंट लेवल्स बताता चलूं बिटकॉइन का करंट कंसोलिडेशन लेवल, तो अगर तो बिटकॉइन जो से अपनी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर $19,500 से अबव बंद कर लेता है, तो फिर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू थोड़ा बहुत अबव जाएगी, लेकिन $20,000 का लेवल अगेन काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। तो बिटकॉइन के लिए अगर बिटकॉइन ने मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर बुलिश होना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो $20,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े और $20,000 से अबव 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल्स बंद करे। अगर बिटकॉइन $20,000 से अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं कर रहा तो बिटकॉइन को हम लोग मेजरली वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोग पिछली वीडियो के अंदर भी देख रहे थे, मतलब कि $18,500 से लेके मेजरली $19,500 का लेवल, इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो वही कंसोलिडेशन लेवल है। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले और बात करते चले एफएमसी की मीटिंग के ऊपर, तो एफएमसी की मीटिंग हो चुकी है और रेट्स जो आए हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं, और रेट्स आए हैं 0.75%। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर तो रेट्स 0.75% तक आते हैं तो ये एक अच्छा साइन होगा। काफी ज्यादा जो से इन्वेस्टर्स हैं वो इसको ग्रीन सिग्नल समझेंगे और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो वैसा होता हुआ अब हम लोग देख सकते हैं, और मीडियम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। अगर हम लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश होना है बिटकॉइन के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि आ रही है इस वक्त तकरीबन $23,500 के ऊपर, बिटकॉइन उसको तोड़े और उससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करे। जब तक बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, तब तक हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश नहीं है बिटकॉइन के ऊपर। तो करंटली अगेन मीडियम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग बिटकॉइन को थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं, और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को $20,000 के लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि इस 0.75% रेट जो बढ़े हैं इसका इफेक्ट क्या होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो सिर्फ तले ये बहुत अच्छा मुझे मीम मिला है। तो अगर तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अगर 75 बीपीएस से कम आते तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त ग्रीन रन देखते हैं हम लोग बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज और जो सी स्टॉक मार्केट है उन तमाम के अंदर, और बिटकॉइन की वैल्यू भी काफी अच्छा ग्रीन रन दिखाते हैं और $21,000 के लेवल तक भी बिटकॉइन की वैल्यू जा सकती थी। अब 75 बीपीएस के रेट्स आए हैं, तो 75 बीपीएस पे मतलब कोई आइडिया नहीं है क्या करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक कि नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती है एफओएमसी की जो कि होनी है अब अक्टूबर के अंदर जाके, तब तक हम लोग बिटकॉइन को और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसी है उनको मेजरली साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे, और बिटकॉइन अगर बहुत भी अबव गया तो वो $21,000 या $21,700 के लेवल तक जाएगा, और वहीं से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। मतलब कि अब हम लोग बिटकॉइन को मेजरली साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। और अगर 100 बीपीएस तक का रेट आ जाता तो फिर तो केओस था। अगेन उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था कि अगर 100 बीपीएस का रेट आ गया तो केओस है और ब्लीडिंग ही होगी तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को $17,000 से नीचे भी दिखाई दे सकती थी।
तो ये जो 0.75% तक के रेट्स बढ़े हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम लोग बिटकॉइन को बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको मेजरली साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर मैं आपके साथ यहाँ पे स्वीडन की न्यूज भी शेयर करता चलूं, तो ना ही सिर्फ अमेरिका बल्कि स्वीडन के अंदर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, बल्कि स्वीडन ने पिछले 3 दहाइयों के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। इस महीने के अंदर उन्होंने बढ़ाया केवल 1.75% तक। तो ये काफी बड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है स्वीडन के अंदर भी, और अगेन ये न्यूज भी आपके साथ शेयर करना जरूरी थी। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर इस ऐसी न्यूज़ की वजह से मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ बिटकॉइन को लेके। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और बाकी के न्यूज़ वगैरह मैं आपके साथ अगर शेयर करता चलूं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि बाकी का जो सा 2022 का साल रह गया है, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022, इसके अंदर बिटकॉइन और मेजर क्रिप्टो करेंसीज हम लोगों को कैसा रन दिखा सकती हैं। तो उसके लिए कुछ न्यूज़ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कियोसाकी, जो कि काफी बड़े एंटरप्रेन्योर और काफी बड़े इन्वेस्टर हैं, इनकी ट्वीट्स आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। तो रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल की जो कि सिल्वर की ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो उसने कहा कि वो अब सिल्वर को बाय वगैरह नहीं कर सकता है क्योंकि सिल्वर की प्राइसेस काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो फेक डॉलर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर वो खत्म होंगे। इसके अलावा आगे उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से सिचुएशंस को यहाँ पे बयान किया हुआ है जो कि करंटली यूएस के अंदर चल रही है। तो यूएस ने रिसेंटली क्या किया है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे को बोरो किया, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उधार लिए, और ज्यादा से ज्यादा पैसे को उधार लेते हुए उन्होंने जो से इंटरेस्ट रेट से उसको लो रखा। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स लो थे तो इसकी वजह से यूएस को ज्यादा से ज्यादा यूएस बॉन्ड्स वगैरह बाय करने पड़े, कि जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट था वो और भी ज्यादा कम होता रहा। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट्स कम होता रहा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती रही, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, तो अब यूएस की जो सी गवर्नमेंट है, एफएमसी है, उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ाना पड़ा उसकी वजह से जो से डेब्ट्स हैं वो लेना मुश्किल हो गया, और अब इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि यूएस डॉलर जो है वो खत्म होता जाएगा। और अब आप लोगों को गोल्ड बाय करना चाहिए, सिल्वर बाय करना चाहिए, या आप लोगों को बिटकॉइन बाय करना चाहिए है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के पर सिर्फ यही ऐसी करेंसीज कह लें या यही ऐसे मेटल्स हैं जो कि आप लोगों को सेफ रखेंगे। तो इसीलिए जो आप लोगों ने अपने अगर पैसे को किसी रियल मनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो इस वक्त रियल मनी यूएस डॉलर नहीं है। इवन तो हम लोग यूएस डॉलर को काफी ज्यादा बफ जाता हुआ देख रहे हैं बाकी की जो सी करेंसीज हैं उनके मुकाबले में, लेकिन फिर भी यूएस डॉलर बहुत जल्द खत्म होगा। तो इसीलिए रियल मनी के ऊपर इन्वेस्ट करें, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर। और ऐसी क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से मैं अभी बाकी का 2022 का साल है इसके ऊपर ज्यादा बुलिश नहीं हूँ बिटकॉइन को लेके, और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग को रेड रन दिखा सकती है। उसकी रीजंस हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आ रही है रशिया की तरफ से कि जहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे जाहिर किया है कि वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये अपडेट सर मुकद्दस ने भी आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे दी थी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये जैसी न्यूज आई थी सर मुकद्दस ने तब आपको बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग इसको लाजमी तौर पे देखें, इसके ऊपर लाजमी तौर पे नजर रखें, क्योंकि अगर तो ऐसी वार होती है न्यूक्लियर वार तो फिर तो हर चीज के लिए केओस होगा, सिर्फ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं, स्टॉक मार्केट गिरेगी, हर चीज गिरेगी। तो करंट ये न्यूज आई थी आज ही के दिन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और अगेन ये न्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। इसके अलावा अगर आप लोग चाइना की इकोनॉमी को देखें तो चाइना की इकोनॉमी भी इस वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स के ऊपर चल रही है। चाइना के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त सबसे ज्यादा है। चाइना की जो सी हाउसिंग मार्केट है वो कोलैप्स कर रही है, और काफी ज्यादा जो कंपनीज हैं वो अपने आप को चाइना से आउट कर रही है। एप्पल ने भी रिसेंटली अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो सबके सब चाइना से उठा के इंडिया के ऊपर कन्वर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो चाइना की जो सी इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर चल रही है करंटली। तो दुनिया की दो सबसे बड़ी जो सी इकोनॉमीज हैं, एक चाइना और दूसरी यूएस, दोनों काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर चल रही हैं। और ये प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे कि Q4 और 2022 मतलब कि लास्ट क्वार्टर के अंदर भी ये चलेंगी, और इसकी वजह से हम लोग अभी भी बिटकॉइन को लेके या बाकी की जो सी मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह, उनको लेके बुलिश नहीं है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ बिटकॉइन को लेके, बाकी की क्रिप्टो करेंसीज को लेके, और अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग लास्ट क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को रेड रन दिखाता हुआ देखें। मेजरली जो बिटकॉइन बहुत भी ज्यादा अगर ट्रेड होगा तो साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ ट्रेड होगा, जैसे कि मैंने भी आपके साथ गाइड किया कि जब तक बिटकॉइन 200 वीकली मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, उसे अबव कैंडल्स बंद नहीं कर रहा है, तब तक साइड बाय साइड रन नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ से। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये जो सी ये एफएमसी की मीटिंग हो रही है, इनके जो सी ये रेट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर नजर रखनी है। आप लोगों ने जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे हैं
जो करंट वार चल रही है, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो सी टेंशन वगैरह चल रही हैं, चाइना की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, स्वीडन की इकोनॉमी, बाकी कंट्रीज की जो सी इकोनॉमी है, उन सबके ऊपर नजर रखनी है। ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब आइडिया होगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करनी है अपने क्रिप्टो करेंसीज को और किस तरह से आप लोगों ने ट्रेड लेनी है क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन के ऊपर। बाकी आप लोग मुझे अगली बार तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।